नमस्कार दोस्तों, ओ लेवल की सीरीज में यह हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें आपको बताया जाएगा M1R5 इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। ये IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इसमें मैं आपको बताता हूं कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर सबसे पहला शब्द यह आता है कंप्यूटर। आखिर कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो होती है वो कंप्यूट COMPUTE कंप्यूट वर्ड से होती है, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेट, यानी कि गणना करना। इसीलिए कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। संगणक कहते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट में आपको बताते हैं कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेती है और प्रोसेस के बाद आउटपुट देता है, यानी कि कंप्यूटर इज एन electronic device which take input किससे लेता है? यूजर से। आफ्टर द प्रोसेस it give output, यानी कि रिजल्ट। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट यूजर से लेता है और प्रोसेस के बाद हमें आउटपुट देता है। इसके तीसरे बिंदु में बताते हैं आपको हम कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज कहलाते हैं। आखिर चार्ल्स बेबेज ही फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहलाते हैं? इनके पहले भी बहुत सारे कंप्यूटर बनाए गए थे और बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर को डेवलप किया। चार्ल्स बेबेज इसलिए कंप्यूटर के पिता कहलाते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को बनाया था, जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आउटपुट के रूप में दिया था। जैसे कि हम आज भी जिस तरह कंप्यूटर में आउटपुट पाते हैं, उसी प्रकार चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर बनाया था उसमें आउटपुट मिला। इसके चौथे बिंदु बताते हैं आपको हम। ये तीसरा रहा। चौथे में आपको बताते हैं
कंप्यूटर लिटरेसी डे। कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? या 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आगे हम बताते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहला आता है स्पीड। कंप्यूटर में इतना स्पीड होता है कि आप जैसे ही इंस्ट्रक्शन से देते हैं वो तुरंत, यानी कि एक पल भी नहीं लगता, वो तुरंत आपको आउटपुट देता है। जितना तेज आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा तेज वह काम करता है। इसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं, कभी कभी उसमें मिस्टेक भी होता है और आप कभी कभी किसी क्वेश्चन को 10 बार सॉल्व करते हैं, लेकिन कंप्यूटर के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि उसके पास एक्यूरेसी है। एक बार आप जो उसको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं वो उसको 100% आपको सही रिजल्ट देता है। इसके बाद आपको बताते हैं कंप्यूटर का जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो डिलीजेंस है। डिलीजेंस में आपको बताऊं मैं कि जैसे आप काम करते हैं, आप 1 घंटे काम कर सकते हैं, 2 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन आप 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन काम नहीं कर सकते हैं लगातार। लेकिन कंप्यूटर को अगर आप हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे काम करवाएं तो भी वह काम कर सकता है, यानी कि वह उसके पास डिलीजेंस, काम करने की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद आपको बताते हैं हम चौथे में आता है वर्सटाइल। वर्सटाइल में इसका हिंदी में अगर हम अर्थ बताएं तो होता है सार्वभौमिकता, यानी कि आप जब भी कोई काम करते हैं तो एक समय में केवल एक ही काम कर पाते हैं, लेकिन कंप्यूटर एक समय में बहुत सारे काम को कर सकता है। इसी गुण को वर्सेटाइल कहा जाता है। नेक्स्ट में आता है स्टोरेज तो आप जानते ही होंगे। स्टोरेज, फिर कम्युनिकेशन, इसमें आप चीज़ों को स्टोर करके भी रख सकते हैं और कम्युनिकेशन के लिए भी यह उपयोगी होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक के बाद आपको बताते हैं इसका लिमिटेशन है। कंप्यूटर के लिमिटेशन में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यह डिसीजन नहीं ले सकता है। डिसीजन नहीं ले सकता है। इसके पास आईक्यू नहीं होता है, नो आईक्यू। यह सोच नहीं सकता है।
नो थिंकिंग एबिलिटी। नो थिंकिंग, इसके साथ में यह महसूस भी नहीं कर सकता है। महसूस करना यानी कि यह नहीं बता सकता कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, या इसको दर्द हो रहा है या आज यह खुश है, तो इस चीज़ की अनुभूति वह नहीं कर पाता है। नो फीलिंग, नो फीलिंग। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में दो टाइप्स यहां बताने का तात्पर्य जो है वो एक होता है वर्क के हिसाब से, किस प्रकार वो कार्य करता है, एक होता है साइज के हिसाब से। वर्क पर बताएं तो इसमें होता है तीन कौन कौन से? एक होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल, फिर होता है हाइब्रिड। इसकी साइज की बात करें, सबसे पहले होता है इसमें माइक्रो कंप्यूटर, फिर इसमें होता है मिनी कंप्यूटर, इसमें फिर होता है मेन फ्रेम, उसके बाद आता हमारा सुपर कंप्यूटर। वर्क के हिसाब से यह 3 पार्ट में है और साइज के हिसाब से यह 4 कंप्यूटर हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इस सारे टॉपिकों को डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।